मित्रों, अगर भारत के इतिहास में वीर योद्धाओं की बात की जाए तो भीम और हनुमान का नाम अवश्य आता है। आखिर इन दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली था, आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मित्रों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए रामायण की खाक छानने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर आपको महाभारत के वन पर्व में ही मिल जाएगा, और वो भी बड़े विस्तार से। मित्रों, महाभारत के वन पर्व में जब भीम द्रौपदी के लिए नील कमल लाने जा रहे थे तो उन्हें अपने मार्ग में एक वृद्ध बानर लेटा हुआ मिला। उस बानर की पूंछ में वो रास्ता रोक रखा था। भीम उस समय अपने ताकत के घमंड में चूर था, इसलिए उन्होंने बानर को अपनी पूंछ हटाने को कहा। इस पर बानर ने कहा कि मैं बहुत वृद्ध हूँ और स्वयं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, अतः आप हमारी पूंछ लांग कर चले जाएं। किंतु भीम ने सोचा कि उनकी पूंछ लांगने से उस वृद्ध बानर का अपमान होगा, इसलिए उन्होंने फिर उन्हें ही पूंछ हटाने को कहा। इस पर उस वृद्ध बानर ने कहा कि आप ही मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ। इस पर भीम ने सोचा कि इस बानर की पूंछ पकड़कर इसे इतनी दूर फेंकूंगा कि ये भी याद रखेगा। किंतु आश्चर्य, बात ही बात में पर्वतों को भी उखाड़ देने वाले महाबली भीमसेन उस वृद्ध बानर की पूंछ हिला तक नहीं सके। तब भीम को समझ में आ गया कि वे कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने तुरंत उनके चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगी और अपना वास्तविक परिचय देने को कहा। तब महाबली हनुमान ने उन्हें अपने दर्शन दिए। मित्रों, वे दोनों पवन पुत्र थे, अर्थात हनुमान भीम के बड़े भाई थे। इसी कारण हनुमान ने भीम को युद्ध संबंधी बहुत सारी शिक्षा दी। जब भीम ने उनसे प्रार्थना की कि आप हमारी ओर से महाभारत युद्ध लड़ें, तो हनुमान ने मना कर दिया, क्योंकि ये युग उनके बल का सामना करने योग्य नहीं था। किंतु भीम के द्वारा बार बार विनती करने पर हनुमान ने भीम को वरदान दिया कि जब वे युद्ध में गर्जना करेंगे तो उनकी गर्जना के साथ हनुमान की गर्जना भी मिल जाया करेगी। इसी कारण महाभारत में ऐसा लिखा है कि जब भीम क्रोध में आकर गर्जना करते थे तो शत्रु रणभूमि में ही मल मूत्र का त्याग कर देते थे, और कईयों की तो केवल उनके गर्जन से ही मृत्यु हो जाती थी। इसके अतिरिक्त हनुमान जी ने भीम से कहा कि वे अदृश्य रूप में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहेंगे, जिससे उसकी युद्ध में रक्षा हो सके। यही कारण था कि युद्ध की समाप्ति पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को रात से पहले उतरने को कहा, और फिर जैसे ही वे उतरे अर्जुन का रथ भस्म हो गया। ये रहस्य समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये रथ तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण के प्रहारों से कब का भस्म हो चुका था, लेकिन मैं स्वयं इस रथ पर बैठा था और महावीर हनुमान स्वयं तुम्हारी रथ की ध्वजा पर विराजमान थे, इसलिए अब तक ये रथ सुरक्षित था। अब जरा सोचिए कि भीम जैसा महावीर जिस हनुमान की पूंछ तक ना हिला पाए हों, उनकी शक्ति क्या होगी। उन महावीर की शक्ति के विषय में क्या कहें, जिन्होंने अपनी एक अंगुली से अर्जुन के दिव्य बाणों का सेतु तोड़ दिया था, और जिनके भार से स्वयं कच्छप रूपी श्री कृष्ण का रक्त बह निकला। मित्रों, महाभारत के अनुसार भीम में 10,000 हाथियों का बल था। ये वास्तव में बहुत ज्यादा है, किंतु भीम के बल की एक सीमा है। भीम का अद्भुत बल उनके सामने क्या है, जिन्हें स्वयं श्री राम ने अतुलित बलधामा कहकर संबोधित किया है। इसका अर्थ है कि जिनके बल की कोई सीमा ही नहीं है,
इसलिए तुलना सदैव समान सामर्थ्य वाले योद्धाओं में करना चाहिए। सरोवर की तुलना समुद्र से करना उचित नहीं। मित्रों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।